बड़ा चंचल है। और महापुरुषों ने इस मन के बारे में कहा भी है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाता हूं उतना ही मचलता है। जितना भी हम लोग समझाने का प्रयास करें, इसको ज्ञान दें कि नहीं भाई तू थोड़ा भगवान का भजन कर, पर मेरी माँ मेरी बहनें आप लोगों से कह रहा हूं कि मन की अगर आप हर बात मानते हैं तो इस मन को यो भी कहना पड़ेगा कि देख तूने कहा कि आज लड्डू बनाना तो हमने लड्डू बना लिया, तूने कहा कि आज पूरी बनाना हमने पूरी बना ली, तूने कहा कि आज छाछ बनाना तो छाछ की रबड़ी बना ली। अब आज मैं कह रहा हूं कि गांव में कथा हो रही है, हर बात तेरी मानी ना, कथा में भी तेरे को चलना पड़ेगा। और अगर आपने मन को कहा तो एक कथा में आने में भी देर। और एक बात शास्त्र में आई है, ध्यान से सुनना, कहा नींद और निंदा पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। नींद, कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात की 1-1 बजे तक जागते हैं और 11-11 बजे उठते हैं। उनके जीवन में वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे बाप दादा ने एक नियम बताया है कि भोजन करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप जागो और 10 बजे के बाद में आप सो जाओ। और जैसे ही सूर्य उदय नहीं हो 4 बजे जो व्यक्ति उठ जाता है, जीवन में कभी उसकी हार नहीं होती है। जीवन में जहां जाता वहां जीत होने में भी देर नहीं लगती। 2 शब्द को समझना विशेष करके, पहला शब्द है नींद और दूसरा शब्द है निंदा। न से नींद आ रही है, न से निंदा हो रही है। अंदाजा लगाना, बहुत सारे लोग आप अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे। और सुन लेना, जो कोई निंदा करे ना उसे कह देना कि अभी तक तो तूने थोड़ी निंदा करे, थोड़ी और ज्यादा करने की कोशिश कर। क्यों? आपने समझा? निंदा करने वाले ने तुमको श्रेष्ठ समझा है। किसकी निंदा होती है? जो अच्छा होता है। किसकी निंदा होती है? जो भगवान का भक्त होता है। किसकी निंदा होती है? जिसने जीवन में भगवान का नाम लिया होगा। और सुन लेना, जो भोगट राम में, जो भोगट दिमाग में रखने वाले लोग हैं, और अगर तुम्हारी निंदा करे तो समझ लेना कि दुनिया को उसने छोड़ा है और तुम्हारे बारे में सोचा है। तो तुम अंदाजा लगा लेना कि तुम उससे श्रेष्ठ ज्यादा होने में भी देर नहीं कर रहे हो। निंदा करने वाला करे तो करो। और मैं तो यूं कह रहा हूं ना, ये शायद कबीरदास का कोई दोहा भी था ना, निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले को सदैव साथ में रखना चाहिए। निंदा करने वाला हमारा फायदा क्या करेगा? तो कहा निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना यो निर्मल करे सुबह। कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पानी से धोने की जरूरत नहीं है। निंदा करने वाले को कोई मतलब नहीं है। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इस बात से आप बुरा मत मानना। इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने किसी की निंदा करी तो कल से तुम्हारी भी निंदा करने वाला जरूर बैठा होगा। अगर आप किसी की प्रशंसा करोगे तो दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। तुमने किसी की निंदा करी तो दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। तुमने किसी की भलाई करी तो दुनिया तुम्हारी भलाई करेगी। तुमने किसी को दुख नहीं दिया तो दुनिया तुमको दुख नहीं देगी। और तुमने जीवन भर, यहां तक लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि जीते जी भी दुख देते और मरने के बाद भी अपना नाम अजर अमर बनाकर जाओ। और ये रामचरितमानस की बड़ी सुंदर एक दोहा आता है, राम जी को अगर जानना है तो रामायण को पढ़ना स्वीकार करो। ये भगवान जी ने एक बात कही, कहा जो आनंद, देखिएगा राम का अगर नाम लोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरी बहनें ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि मुझे आराम नहीं मिले, मेरे को दुख आता है, मेरे जीवन में चिंता बढ़ती रहती है, मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया। तो सुन लेना, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, राम राम
राम अगर बोलते रहोगे तो भगवान राम भी तुम्हारे आगे आएगा, और आ का शब्द मिला तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में आराम आने में भी देर। जीवन में आराम लेना हो, जीवन में सुख लेना हो, जीवन में शांति को प्रदान करना हो तो मेरे राम जी की शरण में आओ। क्योंकि राम जी का एक नाम है, कहा जो आनंद सिंधु सुखरा, आनंद को प्रदान करने वाला। जिधर जाओ राम राम का जो गुणगान करे उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, उसके जीवन में सुख आता है। और आगे कहा सो सुखी दाम राम असनाम। सुनना, एक एक चौपाई को आप लोग ध्यान से सुनना। राम जी का नाम अगर लोगे तो आपके जीवन में सुख मिलने में भी देर नहीं मिलेगी। जीवन में आज का आदमी सुख मांगता है, पर सुख कहाँ है? तो मेरी बहनें आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको सुख की तलाश है तो किसी को दुख मत दो, और अगर तुमने किसी को दुख नहीं दिया तो तुम्हारे घर पे भी सुख आने में देर, जीवन में आनंद आए। हम किसी को दुख दें और कहें कि मेरे घर पे सुख आए, नहीं। किसी की टांग तोड़े और फिर कहते हमारी टांग जुड़े आए, नहीं, ये कभी टांग जोड़ने वाली नहीं है। जो आदमी अपने घर के रोटी निकालने वाला हो, घर की थाली पड़ी हुई है और एक रोटी निकाल करके किसी भूखे को खिला देता है तो सुन लेना, मेरे भगवान ने कहा कि तूने एक रोटी खिलाई है तो मैं तेरे को 10 रोटी खिलाने में भी देर। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। और मेरे भगवान ने कहा जो राम का नाम लेता है, रामचरितमानस की चौपाई करिए, अखिल लोकदायक विश्राम। जीवन में राम की कृपा होगी, जीवन में भगवान की कृपा होती है। और सुन लेना, आज मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को मैं बोलता हूं, कभी भी किसी से बोलने का काम पड़े तो नीचे स्वर में बोलना चाहिए। बोलो महाकाल राजा की जय। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। सुनना, मेरे भगवान जी ने कहा कि जीवन में कभी भी बोलने का काम पड़े ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा होगा, मेरे को ज्यादा तो याद नहीं है, ये नीति की बात में मैंने सुना, आपके बुजुर्ग लोगों से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो। बहुत सारे लोग तो यूं ही गाली गुप्ता करे और वहां जाके 3-4 लपड़ मार दो तो बेचारा सोने में भी देर नहीं करे। क्यों बोले इतना जोर से? जब अपने से लड़ाई करने के नहीं बने, अपन से झगड़ा करने के नहीं बने, न आएंगे न 2-3 अपने को लपड़ मारेंगे, बिल्कुल ढंग से तू घर में चला जाए, इससे तेरे को गरजने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा सुनना, एक नीति में बात आई, ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिनको झूठ बोलना याद है। जो झूठ का माहिर होता है वो सभा के अंदर जोर जोर से चिल्लाने में भी देर नहीं करता है। नीति की बात आई है, ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिनको झूठ बोलना याद है। सच तो अगर धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरा ब्रह्मांड गूंजने में देर नहीं करता। सच बोलोगे ना, धीरे बोलो, ये ब्रह्मांड आपका गूंज जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि स्वर में बोलो, धीरे बोलो, आदर करो, सत्कार करो। और एक बात मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर भगवान आपको ऊंची जगह दे दे, सुन लेना, आज अपने पास में रुपया नहीं था, आज अपने पास में पैसा नहीं था, भगवान ने हमको हजारों हजारों बीघा जमीन दे दी, बड़ा बड़ा बंगला दे दिया, खूब ऐश, भगवान के आराम की कृपा हो गई। तो सुनना मेरी बहन, ऊंचा बनने के बाद भी तुम नीचे लोगों को देखा करना। एक नीति में बात आई है, फिर से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। कहा जो अपनों को याद ना करे वो तन्हाई किस काम की। हमारा भाई हो, हम बड़े बन गए, करोड़पति बन गए, शिव पुराण में आया है,
जो अपनों को याद न करे वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने तो वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है सबको, पर जहां से अपने ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। हम आसमान में भी चले जाए पर हमें अपने वाले नहीं दिखे वो ऊंचाई किस काम की। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बैठो ऐसी जगह जहां आनंद हो, बैठो ऐसी जगह जहां भगवान की कृपा हो, बैठो ऐसी जगह जहां पर प्रेम मिले। और जहां पर प्रेम मिले ना, मेरे राम जी ने कहा है, मेरे कान्हा जी ने कहा कि दुर्योधन को मेवो त्याग्यो साख विदुर घर खाए। ये भगवान जी ने कहा कि लड्डू पेड़े भी बने और वहां कोई अपना आव आदर नहीं करे, लड्डू पेड़े बने अपना कोई प्रेम नहीं करे, लड्डू पेड़े बने ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण नहीं समझे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि गरीब के घर पे चले जाना चाहिए पर किसी बड़े के घर पे नहीं जाना चाहिए। ये हमारा घर हमारा मन है और किसी किसी व्यक्ति को परमात्मा ये दया देता है कि धन तो मिलता है पर उन्होंने धन होने के बाद भी साधारण जीवन जिया, ये समझ लेना भगवान की कृपा है। नहीं तो साहब कौन बैठेगा किसके पास में। अरे ऐसी कथा हम इससे बड़ी कथा करवाएंगे पर नहीं आता है। पर अंदाजा लगाओ कि जो सुख में तुम्हारे साथ में बैठे, दुख में तुम्हारे साथ में बैठे, यही भगवान नारायण की कृपा है। को बात याद आती है, कहा लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से चोटें खाई है।